हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरके ट्रेनिंग फिटर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लेथ मशीन से रिलेटेड 30 एमसीक्यू की। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा कह रहा है टूल पोस्ट इज़ द कैरीज। जो हमारा टूल पोस्ट होता है वो कैरीज पर कहाँ माउंटेड होता है। तो दोस्तों, हमारा जो टूल पोस्ट होता है वो कैरीज के एकदम बिल्कुल ऊपर माउंटेड होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो कह रहा है द फाउंडेशन ऑफ द सेंटर लेथ इज कॉल्ड। जो सेंटर लेथ का फाउंडेशन होता है वो कहा जाता है या किस पर किया जाता है। तो जो सेंटर लेथ का फाउंडेशन होता है वो हमारा बेड पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो इसमें कह रहा है लेथ डॉक्स और डिवाइसेस। जो लेथ डॉक्स डिवाइसेस होती हैं वो किस मेटल की बनाई जाती हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं लेथ डॉक की जो डिवाइसेस होती हैं वो हमारी एलॉय की बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा कह रहा है वर्क पीस इज द होल्ड इन। वर्क पीस हमारा जो होता है वो किस में होल्ड किया जाता है। दोस्तों, हमारा जो वर्क पीस होता है वो चक में होल्ड किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा कह रहा है विच टाइप ऑफ प्रोसेस द मशीनिंग कैन बी। मशीनिंग के द्वारा कौन कौन सी प्रक्रियाएं की जाती हैं। तो मशीनिंग के द्वारा हम कोल्ड वर्किंग भी कर सकते हैं और हॉट वर्किंग भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया गया है बोथ ए एंड बी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो 6 में कह रहा है हमारा द फॉलोइंग एक्ट्स एज ड्राइविंग सॉफ्ट इन लेथ। जो हमारी ड्राइविंग शाफ्ट लेथ होती है यानी जो लेथ की ड्राइविंग शाफ्ट होती है उसे किस नाम से या किस तरह बिहेव करती है। तो स्पेंडल शाफ्ट की तरीके ही हमारी ड्राइविंग शाफ्ट बिहेव करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो 7 में कह रहा है लेथ सेंटर इज यूज्ड फॉर। जो हमारा लेथ का सेंटर होता है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, हमारा जो लेथ का सेंटर होता है वो एक सपोर्टिंग डिवाइस होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो 8 में कह रहा है इन लेथ वर्क व्हेन द टूल इज फीड पैरेलल टू द रोटेशन ऑफ द जॉब वर्क इट विल प्रोड्यूस। दोस्तों, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगर हम अपने टूल को वर्क पीस के पैरेलल मूव कराते हैं तो हमें कौन सी सरफेस फाइंड होगी। तो दोस्तों, अगर हम अपने टूल को वर्कपीस के पैरेलल मूव कराते हैं तो हमें सिलेंड्रिकल सरफेस प्राप्त होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो कह रहा है द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मैग्नेटिक चक। जो हमारी मैग्नेटिक चक होती है उसमें कौन से मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, मैग्नेटिक चक में हम परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इंटरनल और एक्सटर्नल टेपर ऑन ए टरेट कैन बी टर्न बाई। जो हमारा इंटरनल टेपर होता है एक्सटर्नल टेपर होता है वो ऑपरेशन किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, हमारे जो टेपर टर्निंग के ऑपरेशन होते हैं वो टेपर टर्निंग अटैचमेंट के द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो कह रहा है द लेथ कैरीज सर्व द फॉलोइंग पर्पज ऑफ टूल। जो हमारा कैरीज होता है वो कौन कौन से उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो हमारा जो कैरीज होता है वो हमारी गाइडिंग भी करता है, फीडिंग भी करता है और सपोर्टिंग भी करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं तो कह रहा है द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द लेथ सर्व एज हाउसिंग फॉर द ड्राइविंग पुली एंड बैक गियर। ऐसा कौन सा पार्ट होता है जिसमें हमारी ड्राइविंग पुली और बैक गियर दोनों इंक्लूड होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ड्राइविंग पुली और बैक गियर हमारा जो होता है वो हेड स्टॉक में माउंटेड होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं तो 13 में कह रहा है स्टडी रेस्ट इज आल्सो कॉल्ड। जो हमारी स्टडी रेस्ट होती है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो हमारी जो स्टडी रेस्ट होती है उसे हम सेंटर रेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं तो कह रहा है द सेंटर लेथ रिसीव देयर पावर थ्रो।
जो हमारा सेंटर लेथ होता है वो किसके द्वारा पावर को रिसीव करता है। तो दोस्तों हमारी जो बैक गियर और पुलीज अभी हमने क्वेश्चन जो पढ़ा था उसमें हमने ही बताया था कि हमारे जो बैक गियर होते हैं, जो पुलीज होते हैं, वही हमारे पावर ट्रांसमिशन के लिए वर्क करते हैं। जो हमारे हेड स्टॉक में होते हैं तो हमें जो सेंटर लेथ में जो पावर मिलता है वो हमें हेड स्टॉक के द्वारा ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं तो कह रहा है इन द लेथ द बैक गियर आर यूज्ड फॉर अफेक्टिंग इन स्पेंडल स्पीड देयर बाई फैसिलिटेटिंग विडर रेंज ऑफ स्पीड। हमारा कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का कि जो बैक गियर होता है, जब हम बैक गियर का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो स्पीड होती है स्पेंडल की वो इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। तो दोस्तों हम जब बैक गियर का इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारे स्पेंडल की स्पीड होती है वो रिड्यूस होती है, यानी कि डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं तो कह रहा है लेथ स्पेंडल हैज़ गॉट, जो लेथ का स्पेंडल होता है उसमें कौन सी थ्रेड बनी होती है। तो दोस्तों हमारी जो लेथ का स्पेंडल होता है उसमें हमारी इंटरनल थ्रेड बनी होती है। वो भी इंटरनल थ्रेड एक स्क्वायर थ्रेड की तरह होती है जिसमें हमारे चक को माउंटेड किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं तो 17 में कह रहा है व्हेन द टूल ऑफ सेंटर लेथ मूव्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन पढ़ा था कि अगर हमारा टूल पैरेलल चलता है वर्कपीस के तो कौन सी सरफेस प्राप्त करती है। तो वहाँ पे हमने सिलेंड्रिकल सरफेस पे क्लिक किया था, लेकिन यहाँ पे अगर हमारा जो टूल है अगर वो हमारा परपेंडिकुलर टू वर्कपीस के चल रहा है तो वहाँ पे हमें फ्लैट सरफेस प्राप्त होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 में कह रहा है ए डिजायर्ड स्पीड ऑफ कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिलेक्टिंग द सुटेबल चेंज गियर हैविंग प्रॉपर नंबर ऑफ टीथ। ऐसे कौन सा पार्ट होता है जिसमें गियर को चेंजिंग कर सकते हैं। तो हमारा जो ये फीड गियर बॉक्स होता है उसमें चेंज लीवर लगे होते हैं, वहाँ से हम अपने डिजायर्ड स्पीड को प्राप्त करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं तो कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द सेंटर लेथ। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सेंटर लेथ को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करता है या सेंटर लेथ की अच्छी तरीके से व्याख्या करता है। तो हमारे जो मशीनिंग मशीन्स होती हैं ये सेंटर लेथ की अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं तो कह रहा है द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर होल्डिंग बोर्ड पार्ट फॉर द मशीनिंग देयर आउटसाइड सरफेस ऑन लेथ। अगर हमें किसी पार्ट के आउटसाइड सरफेस पे अगर हमें ऑपरेशन करना है तो हम कौन से लेथ के अटैचमेंट को प्रयोग करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आगे हमें बोर्ड पार्ट ऑफ द मशीनिंग करनी है तो हम वहाँ पे मेन ड्रिल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं तो कह रहा है सेंटर लेथ आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग स्टैंडर्ड टेपर। जो हमारा सेंटर लेथ होता है वो किस प्रकार का टेपर प्रोवाइड करता है। दोस्तों हमारा जो सेंटर लेथ होता है या लेथ मशीन होती है या लेथ मशीन के जो सेंटर होते हैं वो हमें मोर्स टेपर प्रोवाइड कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं तो 22 में कह रहा है द फॉलोइंग टाइप ऑफ द लेथ इज ऑपरेटेड थ्रू कैम एंड कैम प्लेट। लेथ का ऐसा कौन सा प्रकार है जो कैम्स और कैम प्लेट के थ्रू ऑपरेट करता है। तो दोस्तों हमारा जो क्रैंक शाफ्ट लेथ होती है वो हमारी कैम्स और कैम प्लेट की तरह ऑपरेट करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं तो कह रहा है द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज टूल रेस्ट। टूल रेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों टूल रेस्ट को हम टूल पोस्ट के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं तो कह रहा है द लेथ इज अ मशीन टूल यूज्ड फॉर द मेटल। लेथ मशीन के द्वारा जो किस किस मेटल मतलब कौन कौन से ऑपरेशन हम कर सकते हैं। तो लेथ मशीन के द्वारा हम शेपिंग भी कर सकते हैं, थ्रेडिंग भी कर सकते हैं और फेशिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये सभी ऑपरेशन हम
लेथ मशीन के द्वारा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है लेथ कैन बी शेप ओनली टाइप ऑफ जॉब। जो हमारा लेथ मशीन होता है वो किस आकार के जॉब पर ऑपरेशन करता है। दोस्तों हमारा जो लेथ मशीन होती है वो हमारी केवल सिलेंड्रिकल सरफेस पे ही ऑपरेशन करती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं तो कह रहा है कटिंग टूल इज इन लेथ। जो हमारी कटिंग टूल होती है लेथ मशीन की, क्या वो स्थिर रहती है, क्या वो घूमती रहती है, या टूल की आवश्यकता ही नहीं होती है, या ऊपर सब कुछ दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो टूल होता है वो हमारा स्थिर रहता है, जबकि हमारा जो हमारा वर्क पीस रहता है वो हमारा मूव करता रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं तो कह रहा है लेथ बेड इज यूजली मेड ऑफ। जो हमारी लेथ मशीन का जो हमारा बेड होता है वो किस मेटल के द्वारा बनाया जाता है। तो हमारा जो लेथ मशीन होती है उसका जो बेड होता है वो हमारा कास्ट आयरन से बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कैरिज ऑफ द सेंटर लेथ। ऐसा कौन सा पार्ट है जो सेंटर लेथ के कैरिज का भाग नहीं है। तो दोस्तों हमारा जो अपरन होता है वो कैरिज का ही भाग होता है, जो टूल पोस्ट होता है वो कैरिज का ही भाग होता है, जो कंपाउंड रेस्ट होता है ये भी हमारा कैरिज का ही भाग होता है, जबकि हमारा गियर बाग कंट्रोल जो होता है वो कैरिज का भाग नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं तो कह रहा है लेथ इज मेड ऑफ। जो लेथ होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है। क्या लकड़ी के लेथ बनाए जाते हैं, क्या मेटल के बनाए जाते हैं, क्या प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, या फिर डायमंड के बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो लेथ होता है वो हमारा मेटल के द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं तो इसमें कह रहा है टरथ लेथ इज ए टाइप ऑफ लेथ। जो हमारी टरथ लेथ होती है वो एक क्या ये लेथ का प्रकार है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर हम लेथ के प्रकार की बात करते हैं तो इसमें हमारा इंजन लेथ आता है, कैपेसिटर लेथ आता है, टरथ लेथ आता है, सेंटर लेथ आता है, बेंच लेथ आता है, ऑटोमेटिक लेथ आता है। तो हमारा जो ये टरथ लेथ होता है ये भी हमारा लेथ का ही एक प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लेथ मशीन से रिलेटेड 30 MCQ को अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।